अपोजिशन कहना चाहता है, अपोजिशन यही कहना चाहता है, बहुत साफ साफ ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। पहले भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि भाई आप कोर्ट से उम्मीद मत करना, कोर्ट से कोई उम्मीद है। कपिल सिब्बल का एक भाषण है, बहुत जोरदार भाषण है वो सर। अब जरा देखिए, इसी को देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के तो जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए। जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी और इस सबके कपिल सिब्बल के बहुत करीबी जिनके बारे में कहा जाता था, वो भी चीफ जस्टिस होकर के आए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने के लिए बेल पर बुला लिया था कैंपेन करने के लिए। उस समय भी सवाल उठे थे। इसी चीफ जस्टिस को आप क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों इतना बंगाल पर आते हैं, 27 लाख पर क्यों स्थिति ऐसी आई? 70 लाख पर तो कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा है। जो 70 लाख पहले घुसपैठिए वोट या घुसपैठिए या जो मर गए हों या इधर उधर चले गए हों जो वोट, उन वोटों पर तो कोई बात नहीं करता है। एक भी किसी ने जाकर के ये नहीं किया है। दूसरी बात, इस 27 लाख पर भी देर क्यों हुई? क्योंकि जब आपसे इलेक्शन कमीशन बंगाल सरकार से अधिकारी मांग रहा था, जिस लेवल का अधिकारी मांग रहा था, वो आप देने से मना कर दिया। उनका कहना ये अपील पेंडिंग थी, आपने इतने लाख लोगों की अपील सुने बिना जो है इलेक्शन करवा दिया। लेकिन मजेदार बात देखिए, एसआईआर को लेकर ही चिट्ठियां लिखी जा रही हैं चीफ जस्टिस को, और एसआईआर शुरू हो रहा है और प्रदेशों के अंदर, कर्नाटक में शुरू हो रहा है। अब वहां डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। डीके शिव कुमार ने बाकायदा अपील भी की है और एक तरीके की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा सबके सब लोग, सारे वोटर अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आपका वोट नहीं बनेगा तो आपको राज्य की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। सब लोग अपना फॉर्म भरिए, सब लोग एसआईआर में शामिल हुए। ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कह रहा है। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government. So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which has been provided to you. So, right to vote is right to live. Within 30 days, you have to fill the forms. Either maybe 5 guarantees or. अब इसको कल से ऐसे देखने वाले भी मिल रहे हैं कि भाई ये तो पैरवी कर रहे हैं एसआईआर की। दोनों एक ही बात है, इनकी पार्टी जो चिट्ठी लिख रही है और जो डीके शिव कुमार के नहीं अलग अलग है। नहीं देखिए, कुल मिलाकर एक तरह से कहें कि भाषा वही है डराने वाली। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर ये बोल रहे हैं तो उनको जरा संविधान का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात करनी चाहिए। एसआईआर में आप शामिल हों या ना हो, उससे सरकारी योजनाओं से कोई लेना देना आज की तारीख तक नहीं है। किसी प्रदेश में ठीक, देश में या किसी योजना के साथ। कल को अगर वो मैंडेटरी कर दिया, कल को मान लीजिए कि एक अध्यादेश आ जाए, उसमें लिख दिया जाए कि भाई एसआईआर में वोटर लिस्ट में जो जो नाम नहीं होंगे उनको कोई योजना नहीं मिलेगी, तब वो हो सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अवेयरनेस का कोई और तरीका, कोई और शब्दावली इस्तेमाल करते, उपयोग करते तो बेहतर होता। लेकिन एक चीज तो देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी ये अपील करनी पड़ी कि भैया सब लोग एसआईआर करो, सब लोग उसमें शामिल हो। और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतदाता के ऊपर। ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं वहां की चुनाव आयोग कराए, मतदाता की जिम्मेदारी अपना वोट बनाए। समीर जी, अब ये मुद्दा क्या हर इलेक्शन में आता रहेगा बार बार, इसका कभी डाई डाउन नहीं होने वाला? नहीं, मुझे लगता है इसका तो पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था। लेकिन अब विपक्ष तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जनता का मैंडेट आ जाए, उसके बाद विपक्ष उस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आने दीजिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर के चुनाव आने दीजिए, अभी राहुल गांधी शुरू हो जाएंगे। एक अंतर है ना सर, बंगाल में तो चुनाव तक चल रहा था ऐसा यार, अब यूपी वगैरह में तो हो गया, नहीं हो गया ना, लेकिन अब इसके बाद भी चलेगा ना। कर्नाटक में शुरू हो गया, उसको उत्तर प्रदेश में जोड़ेंगे। अखिलेश यादव कहेंगे कि हमारे लोगों के वोटर काट दिया, कितने लोगों के नाम कटे, हमारे ज्यादा, उसके अंदर वोटर कट गए। चुनाव हारेंगे तो एसआईआर के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि हमारे लोगों के वोट काट दिए गए थे, हमारे लोगों को वोट करने नहीं देगा, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, लोगों को वोटिंग नहीं करने दी, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये तमाम तरह की चीजें तो चुनाव के समय शुरू होगी। विपक्ष इसे ईमानदारी से स्वीकार करने की स्थिति में आएगा नहीं कि भाई जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। जहां जीत जाते हो वहां आपत्ति नहीं है। कर्नाटक में आप जीत गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अभी अगर पंजाब में जीतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको।